अगर आपको 6 महीने के अंदर अंदर एक सरकारी नौकरी चाहिए तो ये आप ही के लिए वीडियो है, अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहां पर मैं जो वैकेंसी लेकर के आया हूं वो है ग्रामीण बैंक भर्ती 2025, जिसका एग्जाम कंडक्ट कराता है आईबीपीएस। जो कुल पोस्ट है वो 13,217 पोस्ट है। साथियों, सबसे खास बात यह है कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं आता बहुत अच्छा, तो भी आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि इसमें ऑप्शनल है इंग्लिश, वो भी मेंस में। क्या है पूरी जानकारी मैं आज के वीडियो में पूरा बता रहा हूं। सैलरी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, सब कुछ हम लोग जानेंगे। अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर कर लो। तो मैं शुरू कर रहा हूं। यहां पर ग्रामीण बैंक भर्ती जो आईबीपीएस करवाती है आरआरबी के नाम से, यहां पर रीजनल रूरल बैंक है ना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये भर्ती है आईबीपीएस के द्वारा। ये कुल 13,217 पोस्ट के लिए ये निकाला गया है, मात्र 6 महीने में। कैसे? 1 सितंबर से इसकी प्रोसेस शुरू हो गई है, नोटिफिकेशन आ गया है, फटाफट प्री मेंस इंटरव्यू यहां पर हो जाएंगे। यहां पर अलग अलग यहां पर टाइप्स है वैकेंसी की, सब कुछ हम लोग यहां पर जानेंगे। ग्रामीण बैंक वैकेंसी 2025 नोटिफिकेशन आउट हो गया है 1 तारीख को। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसको मैं आसान भाषा में आपको यहां पर बताने वाला हूं। ये एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है? तो आईबीपीएस यहां पर ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है। चलिए आगे अगर बात करूं तो इसके प्रमुख जो डेट्स हैं, प्रमुख डेट्स हैं, उनको अगर हम बात कर लेते हैं कि सर एप्लीकेशन का जो फॉर्म जो भराना शुरू होगा वो होगा 1/9/2025 से 21/9/2025 के बीच में। मतलब नवा महीना यहां पर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन का शुरू हो चुका है। आपका नवा महीना सितंबर का जो महीना है ये आपका 1 तारीख से ओपन हो चुका है, मतलब आप इसे जाके भरना शुरू कर सकते हो। 1 से 21/9 मतलब मात्र 21 दिन यहां पर समय दिया गया है, तो आप लोग इसको जल्दी से जल्दी भर दीजिए। पेमेंट जो है, इसके चार्जेस वगैरह जो भी आपका है, तो ये वही समय है 21 तक आपको पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस कर देना है, फॉर्म भर देना है, पेमेंट कर देना है, सब कुछ कर देना है। ठीक है सर। अब यहां पर वैकेंसी जो है इसके 3 स्टेजेस हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री, मेंस और इंटरव्यू। इंटरव्यू आपको मात्र पीओ की पोस्ट में देना है, इंटरव्यू सभी एग्जाम में नहीं है। मतलब जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पोस्ट है, जैसे कि अगर बात करूं यहां पर ये असिस्टेंट मल्टीपर्पस जो आपका पोस्ट है, ऑफिस असिस्टेंट का जो पोस्ट है, जिसमें सबसे अधिक 7,972 पोस्ट है, इसमें मात्र आपको प्री और मेंस देना है। उसके बाद आपको जो स्केल 1 के नाम से, स्केल 2 के नाम से, स्केल 3 के नाम से, ये अलग अलग जो वैकेंसी है, इनमें आपको विशेष रूप से प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों देना है। ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रेजुएशन मांगा है, और साथ ही साथ यहां पर प्री और मेंस होगा। तो पोस्ट आपको यहां पर जानना होगा कि आपके लिए कौन सा पोस्ट बेहतर होगा। क्या हम दोनों पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि दोनों में ग्रेजुएशन चाहिए, कुछ में एक्सपीरियंस चाहिए, तो हाँ बिल्कुल भर सकते हो, जिसकी जानकारी मैं अभी दूंगा। अगला जो है 3,907 पोस्ट है, यहां स्केल 1 पीओ का, स्केल 1 पीओ का। तो इन 2 वैकेंसी को आप इजिली भर सकते हो अगर आपने मात्र ग्रेजुएशन किया है। क्या? मात्र ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया है, तो ये दोनों पोस्ट में आप अपना एक पद सुनिश्चित करवा सकते हो, दोनों फॉर्म भर सकते हो। मतलब दोनों को अलग अलग भरना पड़ेगा। कौन कौन सा? ऑफिस असिस्टेंट्स मल्टीपर्पस के, पीओ बैंक पीओ जो बोलते हैं, ऑफिसर स्केल 1 के अंतर्गत आता है। बाकी के लिए मैं आपको बताऊंगा क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या एक्स्ट्रा आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके पहले अगर बात कर लें तो कब होगा प्री, कब होगा मेंस, कब होगा इंटरव्यू, तो यहां पर आप देखिए सबसे पहले कंडक्ट होगा प्री एग्जाम ट्रेनिंग पीईटी के नाम से, जो कि नवंबर 2025 में आपका पेपर होगा। मतलब सीधी सीधी बात है कि 21/9 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। आपका 1 तारीख से अगर देखें तो ये आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लगभग 2.5 महीने यहां पर आपको समय मिल रहा है। 2.5 मंथ यहां पर आपको समय मिल रहा है प्री देने के लिए। क्लियर है? बहुत बढ़िया। उसके बाद आपका जो ऑफिसर, मतलब
ऑफिसर जो स्केल 1 2 3 का जो एग्जाम है वो भी नवंबर दिसंबर 2025 में हो जाएगा, है ना, रिजल्ट वगैरह आ जाएंगे। उसके बाद मेंस की अगर बात करते हैं, मेंस होगा आपका दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच में कभी भी। तो ये दिसंबर से फरवरी 2026 तक आपका कभी भी मेंस इसके बीच में हो सकता है। उसके बाद आपका जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू कंडक्ट होंगे आपके जनवरी फरवरी 2025 में, है ना, जनवरी फरवरी 2026 में 26 में, है ना, इसमें इंटरव्यू कंडक्ट होगा। और ज्वाइनिंग लेटर मेरे साथियों, ज्वाइनिंग लेटर आपका फरवरी मार्च में 2026 में आ जाएगा। मतलब आपको पोस्टिंग मिल जाएगी मात्र 6 महीने के अंदर अंदर। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो जरूर भरो, क्योंकि अंग्रेजी यहां पर नहीं आती, मैथ का लेवल थोड़ा ठीक ठाक है, रीजनिंग इजी आती है, तो उसको भी अभी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, है ना। एक बार यहां पर मैं क्लियर आउट कर दूं कि यहां पर ऑर्गेनाइजेशन जो है आईबीपीएस यहां पर पूरा एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली है। पोस्ट का नाम क्लर्क है, जो मल्टीपर्पज वाला जो मैं पोस्ट बता रहा हूं उसको क्लर्क भी बोलते हैं। बाकी ऑफिसर लेवल के जो है स्केल 1 2 3 अलग अलग स्केल पर अलग अलग क्वालिफिकेशन, अलग अलग यहां पर क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस भी मांगा है स्केल 2 और 3 में। आप लोग क्लर्क का और स्केल 1 का इजीली भर सकते हो, सिर्फ ग्रेजुएशन वहां पर मांगा है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है सर, 13,217 पद 1 से 21 के बीच में हमको फॉर्म भर देना है। लगभग 28 बैंक के, यहाँ जो ग्रामीण बैंक की बात कर रहे हैं, 28 बैंक के पूरे यहाँ पर पोस्टिंग होनी है। ऑनलाइन मोड में पूरा का पूरा एग्जाम होगा, प्री मेंस इंटरव्यू सब कुछ बता दिया। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी यहाँ पर होने वाली है ना। जो डेट्स मैंने बताई है उसमें कुछ डेट्स एक प्रिडिक्शन है कि आपका जो प्री होगा वो आपका स्केल 1 का जो प्री होगा वो होगा आपका 22-23 नवंबर 2025 को। ऑफिस असिस्टेंट जो क्लर्क वाली पोस्ट है उसका जो एग्जाम है 6, 7, 13, 14 दिसंबर में हो सकता है मैं बोल रहा हूं। उसके बाद आपका मेंस जो है वो आपका दिसंबर 2025 28 तारीख को, और आपका असिस्टेंट वाला जो है वो होगा 1 फरवरी 2026 के आसपास, है ना। और आपका जो स्केल 2 और 3 का जो मेंस है उसका आपका होगा 28 दिसंबर 2025। तो ये डेट्स हैं जो आप नोट कर सकते हो। बाकी आप ध्यान रखिए आपका फॉर्म भरा जाए, उसके बाद डेट्स वगैरह क्लियर और हो जाएगा, लेकिन इससे लेट वगैरह कुछ नहीं होगा, गारंटी है इसका। अगर मैं बात करूं एज लिमिट की, तो अगर आप असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरते हो मल्टीपर्पस के लिए, तो आपकी एज 18 से 28 के बीच होनी चाहिए। 18 से 28 के बीच में अगर आपकी एज है तो आराम से इसे आप भर सकते हो। अगर आप स्केल 1 के लिए असिस्टेंट मैनेजर के लिए यहां पर फॉर्म भरना चाहते हो तो यहां पर एज लिमिट 18 से 30 है, 18 से 30 है। अगर स्केल 2 के लिए भरना चाहते हो मैनेजर पोस्ट के लिए तो 21 से आपकी 32 एज लिमिट होनी चाहिए। स्केल 3 के लिए जो एज लिमिट है वो 21 से 40 चाहिए। तो ये एज लिमिट आपको ध्यान रखना है। बाकी ये ध्यान रखना है कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है 2/9/1997, इससे आपका यहां पर छोटे नहीं होने चाहिए, ठीक। और 1/9/2007 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। ये कुछ क्राइटेरिया है, समझ लीजिए। बाकी एज लिमिट यहां पर बता दिया हूं। एज रिलैक्सेशन बिल्कुल मिलेगा कैटेगरी में, अलग अलग कैटेगरी में, आइए उनको भी देख लेते हैं। ये है एज रिलैक्सेशन, 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 5 साल एज रिलैक्सेशन, जिस भी पद के लिए आप भरोगे उसमें 5 साल प्लस कर दो। अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी में हो, नॉन क्रीमी लेयर में हो, तो आपको 3 साल के यहां पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी में हो, मतलब हैंडीकैप्ड हो किसी भी कारणवश से, तो आपको 10 साल का यहां पर मिलने वाला है। डिसेबिलिटीज किसी भी तरीके का है, आपके पास फॉर्म वगैरह बने हुए हैं, मतलब सर्टिफिकेट बने हुए हैं, तो आपको 10 साल तक का यहां पर एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। एक्स सर्विसमैन है या फिर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है तो यहां पर अलग अलग प्लस कर देना है। आपका एक्चुअल जो यहां पर कैटेगरी है उसी में 3 साल और ऐड कर दो, है ना, प्लस 8 ईयर फॉर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन यहां पर होने चाहिए। 8 साल आप काम वाम किए रहे होने चाहिए। उसके बाद 5 साल और ये अलग अलग पोस्ट के लिए यहां पर देख सकते हो, ठीक है। एज रिलैक्सेशन आपको
मिल गया है, 5 साल, 3 साल, 10 साल, ये मेन आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगर मैं बात करूं कि कितना फॉर्म फी है, तो कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा लगेगा, कुछ लोगों के लिए कम लगेगा, तो इस पर आप लोग बहस बाद में करते रहिएगा। फिलहाल मैं यहां पर बता देता हूं कि अगर आप SC ST या PWBD हैंडीकैप्ड हैं, डिसेबिलिटीज है, और आप SC या ST कैटेगरी से हो, तो मात्र आपका 175 रुपये में फॉर्म भरा जाएगा। 175 रुपीज लगेगा स्केल 1 2 3 या फिर ऑफिस असिस्टेंट का मल्टीपर्पज का, जिसको क्लर्क के नाम से भी हम जाना करते हैं। तो इसका 175 लगेगा अगर आप SC ST या PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आप जनरल से हो या फिर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे आप EWS के रहो, OBC के रहो, किसी के भी रहो, आपका जो लगेगा फॉर्म भरने की फी 850 रुपए, दोनों एग्जामिनेशन के लिए, स्केल 1 2 3 के लिए भी और मल्टीपर्पज क्लर्क के लिए भी लगने वाला है। तो ये ध्यान रखोगे, ठीक। 850 175 में काफी अंतर है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। चलिए अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं बहुत आसानी तरीके से। यहां पर आपका प्रीलिम्स में जो पेपर होगा उसमें मात्र 2 सब्जेक्ट हैं। क्या क्या? एक तो आपका रीजनिंग है और एक आपका मैथ न्यूमेरिकल एबिलिटीज है। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसका? क्लर्क का, ऑफिस असिस्टेंट्स मल्टीपर्पज पोस्ट के लिए, जिसमें सबसे अधिक पोस्ट है। इसका जो प्री होगा वो 2 सब्जेक्ट में यहां पर होने वाला है, रीजनिंग और मैथ न्यूमेरिकल एबिलिटीज, और दोनों में 40-40 क्वेश्चंस आएंगे। 40-40 नंबर यहां पर पेपर होगा। टोटल 80 नंबर का पेपर है, 80 क्वेश्चन आएंगे, और जो टाइम आपको मिलने वाला है अलग अलग सेक्शन वाइज मिलेगा। एक में 25 मिनट मिलेगा आपको रीजनिंग के लिए, और आपको मैथ के लिए मिलेगा 20 मिनट। तो ये आपको टाइम याद रखना है, ठीक सर। सेम आपका सिलेबस है स्केल 1 के लिए, बस मैथ को यहां पर थोड़ा सा चेंज किया गया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम से, क्योंकि यहां पर एप्टीट्यूड के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, क्वांट्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। तो आपको यहां पर 40-40 क्वेश्चन यहां पर भी मिलेगा। 40-40 नंबर का पेपर है, मतलब 80 नंबर टोटल यहां पर होगा। चाहे आप क्लर्क के लिए फॉर्म भरो, चाहे आप स्केल 1 के लिए, ऑफिसर स्केल 1 2 3 के लिए, किसी के लिए भी भरो, आपका ये सिलेबस होगा। दोनों में सेक्शनल यहां पर टाइमिंग मिलेगी, 25 मिनट और 20 मिनट ये टाइम मिलने वाला है। सर क्या नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल है, 1/4 यहां पर नेगेटिव मार्किंग है। 0.25 मार्क्स आपके माइनस हो जाएंगे अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो। अगर मैं इसके आगे की बात करूं मेंस एग्जामिनेशन की, क्योंकि 2 पोस्ट काफी इंपॉर्टेंट, जब जिसमें आपका ऑफिस असिस्टेंट जो कि क्लर्क के नाम से है। अब मेंस में मैंने आपको बोला कि इंग्लिश की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑप्शनल में इंग्लिश रखा गया है। जैसे कि यहां 5 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे कि आपका देखो रीजनिंग सब्जेक्ट है, कंप्यूटर का नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, मतलब आपको यहां पर जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है करंट अफेयर। अभी आप अवेयर कितना हो जनरली, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करंट अफेयर है। उसके बाद आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथमेटिक्स। अब ये चौथे नंबर में देखो A और B करके दिया है, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज। ये ऑप्शनल है, मतलब या तो आप चूज करो हिंदी या तो आप चूज करो इंग्लिश। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो उसका लोकल लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए, ये कंफर्म आपको पता हो, क्योंकि आप जिस स्टेट में बिलोंग करते हो उसी स्टेट में आप ये फॉर्म भर सकते हो। उसके हिसाब से अलग अलग स्टेट की अलग अलग यहां पर पोस्ट की संख्या फिक्स की गई है। अगर मैं बात करूं यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो हर सब्जेक्ट में यहां पर 40-40 क्वेश्चन है। चाहे रीजनिंग की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, जनरल अवेयरनेस की 40, इंग्लिश और हिंदी कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करना है आपको। इसीलिए मैंने आपको यहां पर शुरू में ही बताया कि इंग्लिश नहीं आती तो भी आपको बैंक में जॉब करने को मिल सकता है। तो ये भी 40-40 का है, तो कोई भी आपका एक 40 ले सकते हो। और आपका मैथ का जनरल एबिलिटी 40, तो आपका 4×5 20, 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का, टोटल 120 मिनट होगा। सेक्शनल यहां पर आपको टाइम मिलेगा, हर यहां पर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइमिंग है। 30 मिनट रीजनिंग के लिए, कंप्यूटर के लिए 15 मिनट, जनरल अवेयरनेस के लिए 15 मिनट, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए या फिर हिंदी लैंग्वेज के लिए 30-30 मिनट, और आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए भी 30 मिनट। और सेम एज यहां पर आपका स्केल 1 के लिए भी है, सेम आपका, बस न्यूमेरिकल एबिलिटी को छोड़ के यहां क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो ये भी आपका 40-40 नंबर, 40-40 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 200 नंबर का, और टोटल 120 मिनट में, मतलब 2 घंटे का समय आपको मिलेगा।
2 आवर्स का यहाँ पर टाइम आपको मिलेगा, 120 मिनट का टाइम मिलेगा। ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न, सब्जेक्ट्स क्या कैसे करना है, बीच बीच में मैं आपको यहाँ पर टाइम को लेकर के मॉक टेस्ट वगैरह लगाना है, वो कैसे लगाते हैं, कैसे एग्जाम को अप्रोच किया जाता है, हर चीज़ की जानकारी आपको इस चैनल से मिलती रहेगी। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, क्योंकि आगामी आने वाले समय में आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलने वाले हैं। अगर मैं बात करूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो मैंने सीधी बात की है, अगर आप रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हो तो 2 पोस्ट में बिल्कुल एलिजिबल हो। चाहे आपका मल्टीपर्पज की बात करें, असिस्टेंट का जो है, ऑफिस असिस्टेंट जो कि क्लर्क के नाम से है, इसमें भी, और स्केल 1 जो कि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, काफी अच्छी पोस्ट है, अच्छी सैलरी है, दोनों में आप एलिजिबल हो, क्योंकि बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी चाहिए। और प्रोफिशिएंसी आपको मिलेगा लोकल लैंग्वेज, हाँ ठीक है, लोकल लैंग्वेज में आप क्या हो, फ्लुएंट आपको आना चाहिए लोकल लैंग्वेज, ये यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बाकी डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये डिजायरेबल है, मतलब जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर का नॉलेज हो, लेकिन बैंक का काम है तो कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना चाहिए। डिजायरेबल इसलिए लिखा है कि अगर आपके पास कुछ छोटा मोटा डिग्री या कोर्स होगा तो आप उसको यहाँ पर शो करोगे तो वो आपका प्रेफरेंस बनेगा इंटरव्यू वगैरह में, तो ध्यान रखिएगा। बाकी अगर असिस्टेंट मैनेजर की बात करूँ तो यहाँ पर बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, प्रेफरेंसेस आपको मिल जाएगा। आपको मतलब इंटरव्यू में थोड़ा सा आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, मतलब थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपने डिग्री किया हुआ है हॉर्टिकल्चर में या फिर एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, एनिमल हस्बेंड्री में, वेटरनरी साइंस में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, है ना, इन सभी चीज़ों में अगर आपने डिग्री किया हुआ है तो प्रेफरेंस आपको पहले मिलेगा। मतलब नंबर बराबर हैं या कुछ नंबर 1-2 नंबर की कमी ज़्यादा हो रही है तो प्रेफरेंस में आप पहले सिलेक्ट होगे, ये चीज़ बताया गया है। चलिए स्केल 2 की बात करें तो ये आपका डिग्री है, मतलब बैचलर डिग्री चाहिए इन सभी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, 50% यहाँ पर आपका एग्रीगेट होना चाहिए मिनिमम। बाकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर यहाँ पर स्केल 2 में स्पेशलाइज्ड है, एक बार इनको आप देख लीजिएगा, चार्टर्ड अकाउंट वगैरह चाहिए, लॉ ऑफिसर चाहिए, ये सब अलग अलग यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एक बार आप इसको देख लीजिएगा। बाकी पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल वाला वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आपको जुड़ना है तो आप अभी उसे फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है ना। स्केल 3 में भी यही क्वालिफिकेशन, आप इसको देख लीजिएगा। पूरी जानकारी मैंने पूरे यहाँ पर दे दी है डिटेल में, कोई भी कंफ्यूजन या फिर कुछ भी आपको अदर किसी भी वैकेंसी या फिर किसी सब्जेक्ट को लेकर के डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, हम आपका आंसर हमेशा देते हैं और हमेशा देते रहेंगे। मिलते हैं किसी अगले अच्छे वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे, प्यार बनाए रखेंगे। धन्यवाद।